नींद सबको प्यारी लगती है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर ये सवाल कर रहे हैं तो ये बहादुरी का काम है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि नोटबुक और पेन ले आइए। आज की इस वीडियो में हम रोहतक प्री बोर्ड 2023-24 के पार्ट ई के क्वेश्चंस करेंगे। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 36, एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की गति क्या होगी। देखिए, ये है मोटर बोट की गति और ये है धारा की। यदि धारा इस तरफ चले और मोटर बोट इस तरफ, तो इसे कहते हैं धारा के प्रतिकूल चलना। ओके, अब मोटर बोट की गति है 20 और धारा की गति है x, तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की गति क्या हो जाएगी, 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ओके, प्रतिकूल में माइनस करना होता है 20 माइनस x, और अनुकूल अगर यहाँ पर अनुकूल होता तो हम इन्हें प्लस कर देते। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, गति, दूरी और समय के बीच क्या संबंध है। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से, आपको पता है दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, और इसी वर्ड में स्पीड और टाइम भी छुपा हुआ है। देखिए यहाँ S फॉर स्पीड और T फॉर टाइम। डिस्टेंस के इस वर्ड से आप स्पीड इंटू टाइम ये रूल अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हिंदी में आप लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। ओके, ये है रिलेशन। थर्ड पार्ट, धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति x है और हमें इसे फाइंड करना है, या फिर नाव के अनुप्रवाह में कितना समय लगेगा। तो देखिए, पहले हम ज्ञात करते हैं धारा की गति। यह है पार्टी, मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर पर आवर गिवन, दूरी भी दे रखी है। हमने मान लिया धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल 20 प्लस x, और समय का क्या फॉर्मूला बनेगा, दूरी बटे चाल। देखिए, अभी अभी आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से समय का रूल चाहिए, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी दूरी बटे चाल। ये है दूरी और ये है चाल। ओके, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 20 माइनस x, और यहाँ भी समय का यही फॉर्मूला लगेगा, दूरी बटे चाल। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 घंटा अधिक समय लगता है। कब, जब धारा के प्रतिकूल आप जाते हैं तब ज़्यादा देर लगेगी, धारा के अनुकूल जाने में कम समय लगेगा। ओके, तो आप इन्हें सबट्रैक्ट करके समय माइनस समय बराबर समय, 1 घंटा लगता है, समय में से आप समय को घटाइए। 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स। 20 में से जब आप किसी नंबर को माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा। और डिनोमिनेटर में अगर नंबर छोटा होता है, जैसे 2 छोटा नंबर है, लेकिन जैसे ही ये रेसिप्रोकल में जाएंगे ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 20 माइनस एक्स को आपको पहले लिखना है, 20 प्लस एक्स को बाद में। और अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 20 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इधर, 20 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इधर, 15 इंटू 20 माइनस एक्स। और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो सारा एलसीएम न्यूमरेटर में चला जाता है।
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 की इन दोनों के साथ, यहाँ भी ऐसे ही, लेकिन माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या टर्म बनेगी, 300 प्लस 15x माइनस 300 प्लस 15x। इन दोनों पर आप रूल अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और डिनोमिनेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलसीएम कट जाता है। ये प्लस का नंबर ये माइनस का नंबर दोनों कैंसिल हो गए। 15 प्लस 15 30x, ये दोनों नंबर्स इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई आए माइनस 400 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आए प्लस का 30, तो देखिए 40 10 400 होता है, और प्लस 30 कब आएगा, जब प्लस का 40 हो और माइनस का 10, तभी प्लस 30 आएगा। इसलिए फैक्टर्स बन गए x प्लस 40 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है और जो नंबर्स आपको मिलते हैं आप उन नंबर्स को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, आइदर x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस का 40 राइट साइड जाकर माइनस 40 में चेंज हो जाएगा और माइनस 10 प्लस 10 में। लेकिन x क्या है, x है धारा की चाल, और क्या धारा की चाल कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अतः धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर। यही बताना था हमें थर्ड पार्ट में। ये देखिए धारा की गति कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी चॉइस में क्वेश्चन है कि नाव के अनुप्रवाह में कितना समय लगेगा। अनुप्रवाह का मतलब है टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम, यानी उसके अनुकूल जाने में। तो देखिए इस बात को हमने यहां लिखा था, धारा के अनुकूल जाने में लगने वाला समय है 15/20 प्लस x, और धारा नाव के अनुप्रवाह में लगने वाला समय कितना आया है, 15/20 प्लस x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ चुकी है, तो 20 प्लस 10 15/30। इसे जब आप कैंसिल करेंगे 1/2, इस बात का मतलब है आधा घंटा लगेगा। ओके, हाफ आवर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक किसान के पास एक आयताकार खेत है, ये डायग्राम गिवन है, जिसकी लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है। वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए किसान ने 7 मीटर व्यास का 12 मीटर गड्ढा खोदा है और जो मिट्टी निकाली उसे खेत में फैला दिया। ओके, उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, निकाली गई मिट्टी का आयतन। देखिए ये जो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया है इसकी जो शेप है वो कैसी आएगी, बेलनाकार, और बेलन का आयतन, इस मिट्टी का आयतन उतना ही होगा जितना बेलन का आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे पहले आप लिखेंगे व्यास। व्यास कितना है, 7 मीटर, और हाइट, गहराई, ऊंचाई गड्ढे की कितनी है, 12 मीटर। तो बेलन का आयतन, या आप ऐसे कहेंगे गड्ढे का आयतन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेलन के आयतन वाला, πr²h। अगर व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 का हाफ, 7/2 मीटर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 7/2 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट है 12। एक 7 कट गया, 2 6 जा 12,
2 से ये 11 पर कट जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन कितना आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 6, 1176 462। क्योंकि ये आयतन है इसलिए आप इसकी इकाई में क्या लगाएंगे क्यूबिक मीटर, घन मीटर। सेकेंड पार्ट में खेत का क्षेत्रफल ढूंढना है, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, खेत का क्षेत्रफल, खेत की जो शेप है वो है आयत, और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 30 और 15 की गुणा 450। यहाँ पर आएगा स्क्वायर मीटर क्योंकि ये क्षेत्रफल है, आयतन में क्यूबिक मीटर आता है। थर्ड पार्ट में गड्ढे के शीर्ष का क्षेत्रफल बताना है। गड्ढे के शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, गड्ढे की शेप क्या है वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो शीर्ष का क्षेत्रफल बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11, 11 7 77/2 स्क्वायर मीटर। अब इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बचे हुए खेत का क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि अगर ये गड्ढा हटा दिया जाए तब कितना क्षेत्रफल बचेगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है। ओके, आयत का क्षेत्रफल कितना आ चुका 450, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ चुका है 77/2। ये इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर देंगे। 77/2 को आप लिख सकते हैं 38.5, और जब आप इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे 411.5 स्क्वायर मीटर। सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है। ओके, और जब आप इन्हें सबट्रैक्ट करेंगे तो 411.5 आ जाएगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के प्रत्येक किनारे पर 2 मंदिर हैं। देखिए ये है नदी, इस किनारे पर भी मंदिर है और इधर भी। एक मंदिर है 50 मीटर ऊंचा, ये वाला मंदिर 50 मीटर ऊंचा है। एक आदमी जो 50 मीटर ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर खड़ा है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, उसने ऊपर से देखा दूसरे मंदिर के शीर्ष और तल को, यानी ये दूसरे मंदिर की ऊंचाई है, शीर्ष है, और ये है दूसरे मंदिर का तल। एक बार एंगल बना 30 डिग्री, फिर एंगल बना 60 डिग्री। हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहली बार एंगल ADF फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, एंगल ADF के बारे में आपका क्या कहना है। एंगल ADF कहाँ है, यहाँ पर। ये वाला एंगल है 30 डिग्री। क्या यहाँ पर Z बन रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, हमें सेकेंड पार्ट में इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल ACB फाइंड करना है। देखिए अब ध्यान से ACB को, ACB यानी ये वाला एंगल, यहाँ पर भी Z बनेगा। देखिए कैसे, ये ऐसे, और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में पूछा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी BC की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी कर देते हैं फाइंड। और B पार्ट में है दूसरे मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई मिलेगी त्रिभुज ABC से। देखिए कैसे, ये डायग्राम, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ओके, त्रिभुज ABC में ये है नदी की चौड़ाई।
यानी फाइंड करना है BC। हमें पता है AB के बारे में 50 मीटर है। कौन से एंगल की बात चल रही है? 60 की, तो आप यहाँ 60 लिख देंगे। अब बताइए, जिस एंगल की बात चल रही हो उसके सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर, यानी AB क्या है? परपेंडिकुलर, तो BC ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग B बाई P क्या बनेगा? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट 60 डिग्री। BC इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपको पता है 50, डिवाइड वाले नंबर उधर जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। √3 को आप रेशनलाइज करेंगे, यानी परिमेयकरण। 50/√3 डिवाइडेड बाय इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये है नदी की चौड़ाई। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमें और क्या फाइंड करना है? दूसरे मंदिर की ऊंचाई। बताइए अब दूसरे मंदिर की ऊंचाई कितनी है? दूसरे मंदिर की ऊंचाई है ये DC। ओके, अब DC आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, DC की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी FB की होगी, और FB की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? कंप्लीट AB की वैल्यू में से AF को माइनस कर दें। AB तो 50 है, AF, इसके लिए आपको ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। यहाँ से आप AF लेकर आएंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने से 50 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी FB की, और वही वैल्यू दूसरे मंदिर की ऊंचाई की हो जाएगी। ओके, देखिए कैसे। अब हम त्रिभुज AFD की बात करेंगे, यानी इस त्रिभुज की। ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। कौन सी साइड आपको पता लगानी है? AF। AF को आप ऊपर लिखिए। कौन सी आपको पता है? ये FD पता है। कहाँ से पता है? जितनी BC उतनी FD इज इक्वल टू कौन से एंगल की बात चल रही है? 30 डिग्री की। 30 डिग्री के सामने हमेशा कौन होगा? परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है अब की बार, और ये है बेस। अब बताइए P बाई B अब की बार ऐसे है, P बाई B क्या बनेगा? 10 30। AF एज इट इज। FD की क्या वैल्यू है? ये रही 50/3 √3, और 1030 की वैल्यू 1/√3। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, यानी 50/3 √3 इंटू 1/√3। ये दोनों टर्म्स कैंसिल। AF की क्या वैल्यू आ गई? 50/3 मीटर। अभी हमें AB में से AF को घटाना है। आप क्या लिखेंगे? दूसरे मंदिर की ऊंचाई। दूसरे मंदिर की ऊंचाई कौन है? ये CD। और CD किसके इक्वल है? FB के। और FB किसके इक्वल है? AB में से अगर आप AF को माइनस कर दें, AB की वैल्यू 50 माइनस 50/3। एलसीएम लेंगे। 53 ज़ा 150 माइनस 50/3, यानी 100/3 मीटर। ये है दूसरे मंदिर की ऊंचाई। ओके, और इसी के साथ ये पूरा पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पेपर के 5 पार्ट्स हैं, ABCDE। 5 वीडियोज़ में है। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है। आपको इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी और भी वीडियोज़ आनी बाकी हैं। बाय बाय, टेक केयर।